हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वास्तविक संख्याएं यानी कक्षा 10वीं के प्रथम चैप्टर के द्वितीय अध्याय में एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि। आज हम लोग कुछ विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तथा एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए कुछ विधि है, तरीका है, उसको हम लोग जानेंगे। काफ़ी छोटा वीडियो है और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो सबसे पहले कुछ शर्तें क्या हैं जो हम लोगों को ज्ञात करना है। शर्तें जो है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी जो भी संख्याएं दी गई होंगी, जो भी कुछ संख्या दिया गया होगा तो उसका हम लोग सह अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यानी हम लोग उस संख्या को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे और जो मान प्राप्त होगा वही कहा जा रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में देखा जाए तो अगर हम 24 का सह अभाज्य गुणनखंड अगर ज्ञात करें तो इसको हम काटेंगे तो 2 से 1 कटेगा 12 बार में, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में। आप 3 से इसको काटेंगे 1 बार में, यानी जो इसका सह अभाज्य गुणनखंड होगा 2 2 2 3। वही इसमें कह रहा है, सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर क्या करना है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ। अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हुई हों तो उनका एचसीएफ कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो क्या नियम है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि अगर 2 या 2 से अधिक संख्या दी हुई हो तो उन सभी संख्याओं को इस विधि से उसका गुणनखंड करेंगे और सभी संख्याओं के गुणनखंड में देखेंगे कि कौन सा अंक ऐसा है जो कॉमन मिल रहा है। अगर दोनों संख्याओं में अगर 2 कॉमन मिलता है तो हम लोग उसको ले लेंगे, वही छोटी घात कह रहा है, तो वो 2 हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक इसी का उल्टा होता है एलसीएम। आगे का क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम अगर ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसमें भी वही प्रोसेस है, यानी हम सब लोग सबसे पहले सभी संख्याओं का सह अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें कॉमन देखेंगे क्या क्या कॉमन है। कॉमन वाले बिंदु को भी लिखेंगे और बाकी जो सभी अंक बच रहे हैं उनको भी लिख करके आपस में गुणा कर देंगे, तो वह हमारा एलसीएम के बराबर हो जाता है, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। अब मान लीजिए अगर कोई सवाल दिया है जिसमें एलसीएम दिया हो, एचसीएफ पूछ रहा है और पहली और दूसरी संख्या का भी मान दे दिया हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए मान लेते हैं ए बराबर पहली धनात्मक संख्या तथा बी बराबर दूसरी धनात्मक संख्या। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसलिए पहली धनात्मक संख्या गुणे दूसरी धनात्मक संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ। पहली धनात्मक संख्या कॉमा दूसरी धनात्मक संख्या, यह बी है और यह ए है, फिर गुणे एलसीएम। इसको देखेंगे तो पहली धनात्मक संख्या कॉमा दूसरी धनात्मक संख्या, बड़ा था इसलिए हम इसको शॉर्ट भाषा में लिख दिए। फिर अब हम इसको अगर शॉर्ट भाषा में लिखना चाहें तो पहली धनात्मक संख्या को ए लिखेंगे क्योंकि ए से निरूपित करते हैं और दूसरी धनात्मक संख्या को बी से। तो ए गुणे बी इज इक्वल टू एचसीएफ ए कामा बी गुणे एलसीएम ए कामा बी। यह हमारा मेन फार्मूला है। अब हम लोग इस फार्मूले से अगर एचसीएफ ए कामा बी ज्ञात करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ को रोक करके एलसीएम वाले को इधर ला करके भाग दे देंगे, यानी ए बी गुणे ए बी बटे एलसीएम ए कामा बी। या फिर अगर हमको एलसीएम की वैल्यू ज्ञात करना हो तो हम एचसीएफ से नीचे भाग दे देंगे, तो एलसीएम ए कामा बी इज इक्वल टू ए गुणे बी बटे एचसीएफ ए बी। यानी यह फार्मूला आपको याद है
तो इन चारों में से किसी का भी मान पूछे तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।